मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूँ। यह संदेश सुनना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है। इसलिए इस संदेश को अनदेखा या बीच में छोड़ने की गलती मत करना मेरे प्रिय। इसे अंत तक ध्यानपूर्वक पूर्ण सुनना बच्चे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम क्यों इतना परेशान हो? मेरे बच्चे, तुम चिंतित मत हो। तुम्हारा प्रेमी तुम्हारे जीवन में अवश्य आएगा। जब तुम्हारे जीवन में वह आएगा तो तुम्हें पूर्णता का एहसास होगा। तुम्हारे हृदय को बहुत सुख और शांति प्राप्त होगी, क्योंकि मैं देख रहा हूँ तुम केवल उसी की तलाश कर रहे हो। जब तक वह तुम्हारे जीवन में प्रवेश नहीं करेगा, तब तक तुम्हें हर समय अधूरा सा लगेगा। वह तुम्हारे पास जब भी नहीं होता है, तब तुम्हें ऐसा लगता है कि जैसे सब कुछ होते हुए किसी चीज़ की कमी है तुम्हारे जीवन में। जब तक वह तुम्हारे पास नहीं आएगा, तब तक तुम्हें खुशी का अनुभव नहीं होता। इसलिए मेरे बच्चे, अब वह समय आ गया है जब वह तुम्हारे जीवन में प्रवेश करे। वह तुम्हें पूर्ण करेगा और तुम्हारे इस खालीपन को भर देगा। मेरे बच्चे, जिस प्रकार तुम उसे खोज रहे हो, वह भी तुम्हें उसी प्रकार ढूंढ रहा है, और उसकी खोज तब तक समाप्त नहीं होगी जब तक उसका तुमसे मिलन नहीं हो जाएगा। और शीघ्र तुम दोनों का दिव्य मिलन होने जा रहा है। तुम दोनों गले मिलकर खूब रोओगे और अपने दिलों की बातें एक दूसरे से साझा करोगे। तुम दोनों जब एक दूसरे को देखोगे ना, तो तुम दोनों का चेहरा प्रसन्नता से खिल उठेगा प्रिय। तुम दोनों के चेहरे पर एक मीठी मुस्कान आ जाएगी। तुम्हारे प्रेमी के मन में तुम्हारे प्रति जो भी नकारात्मकता थी, वह अब धीरे धीरे खत्म हो रही है मेरे बच्चे। उसे महसूस हो रहा है कि वह तुम्हारे बारे में कितना गलत सोचता रहता था। उसने तुम्हें लेकर अपने मन में कुछ गलत धारणाएं बना ली थी, जिसके कारण यह अलगाव हुआ था। इस अलगाव ने तुम्हें अंदर तक तोड़ दिया था प्रिय। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ तुम्हारी क्या स्थिति थी जब तुम्हारा उससे अलगाव हुआ था। तुम अपना सारा कार्य छोड़कर केवल उसी पर ध्यान देते थे और उसी को अपना सब कुछ, अपनी पूरी जिंदगी मान बैठे थे। और जब उसने तुम्हें अचानक अकेला कर दिया, तो तुम उस पल को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। इसलिए तुम्हारा यह हाल हो गया था। मैंने देखा है कि तुम उसके लिए कितना रोए हो, कितना तड़पे हो। तुम्हें स्वयं का कोई ख्याल ही नहीं रहता था।
तुमने सदैव स्वयं से पहले उसे रखा था। तुम हर पल उससे बातें किया करते थे, तुम हर पल उसी के बारे में विचार करते थे। तुमने कभी अपने जीवन के बारे में कुछ भी नहीं सोचा, कुछ विचार ही नहीं किया। इसीलिए जब वह तुम्हारे जीवन से चला गया, उसने तुम्हारा हाथ छोड़ दिया, तो तुम्हारे पास करने के लिए कुछ भी नहीं बचा, सोचने के लिए कुछ भी नहीं बचा। इसीलिए तुम इस प्रकार अकेले हो गए, क्योंकि जो कुछ भी तुम्हारे पास था या तुम जो कुछ भी कर रहे थे अपने जीवन में, तुमने उसके कहने पर उन सभी चीज़ों का त्याग कर दिया था, सब कुछ छोड़ दिया था। तुम सब कुछ भूल चुके थे। तुम्हारा अपना भी जीवन है, तुमने उसे ही अपना संपूर्ण जीवन मान लिया था। मैंने देखा है तुम किस प्रकार अपने कार्यों को छोड़कर उसके एक संदेश आने पर दौड़ जाया करते थे उसके लिए, लेकिन वह तुम्हें संदेश भेजता भी था तो अपने सारे कार्यों को निपटाकर। मैं जानता हूँ प्रेम करना गलत नहीं है, किंतु अपना जीवन छोड़कर, अपना सब कुछ छोड़कर किसी और पर स्वयं को न्यौछावर कर देना कहाँ की समझदारी है मेरे प्रिय। प्रेम करो, किंतु स्वयं का भी ध्यान रखो बच्चे। उसने तुम्हारे हृदय को बहुत घायल किया है, बहुत पीड़ाएं दी हैं उसने, तुम्हें चोट पहुंचाई है, किंतु फिर भी तुम्हारा मन इतना सच्चा है, तुम्हारा प्रेम इतना सच्चा है उसके प्रति कि तुम उसे हर पल याद करते रहते हो, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी। उसने कभी भी तुम्हारी भावनाओं की परवाह नहीं की कि तुम क्या सोचते थे, क्या चाहते थे, उसने यह कभी नहीं सोचा। उसे ऐसा लगता था कि हर पल तुम ही उसे प्रताड़ित कर रहे हो, जबकि तुम केवल उससे प्रेम मांगते थे। मेरे बच्चे, यदि तुम उससे कोई महंगे उपहार मांगते तो वह तुम्हें तुरंत ला कर दे देता, लेकिन तुम उससे बहुत महंगी चीज़ मांग रहे थे। वह है समय, जो इंसान बहुत सोच समझकर अपने प्रियजनों को देता है। मेरे बच्चे, वह केवल अपने प्रियजनों में ही खुश रहता था, उसे तुम्हारी परवाह बिल्कुल नहीं थी। किंतु जब से तुमने उसके बारे में सोचना बंद किया है, उससे अपना नाता तोड़ लिया है, तब से वह तुम्हारे लिए बौखलाया घूम रहा है और वह तुम्हारे पास आने के लिए बेचैन बैठा है। उसकी आंखों में केवल तुम्हारे लिए प्रेम ही अब देखने को मिलेगा तुम्हें, जो एक समय पर तुम्हें इतना अनदेखा कर रहा था, जिसने तुम्हें अपने फायदे के लिए ठुकरा दिया था। आज वह तुम्हें किसी भी कीमत पर अपनाना चाहता है। उसको अपने जीवन में सबक मिल चुका है, वह समझ चुका है कि तुम ही हो जो उसके साथ अपना संपूर्ण जीवन बिता पाओगे, उसे संभाल पाओगे। बाकी लोगों ने तो उसे केवल छला है, उसके साथ विश्वासघात किया है। अब उसे समझ में आ गया है, इसलिए वह तुम्हारे पास आ रहा है।
और मैं भी जानता हूँ कि तुम उसके बिना एक पल नहीं रह पा रहे हो, इसलिए मैं उसे वापस तुम्हारे पास भेज दूंगा। मैं कल फिर आऊँगा, प्रतीक्षा करना प्रिय। सदैव खुश रहो, कल्याण हो तुम्हारा। ओम नमः शिवाय। शुभ रात्रि।